चंद रातें पहले की बात है। मैंने अपने बिस्तर पर नींद आ जाने से पहले अपने पहलू में सोई अपनी बीवी के चेहरे को गौर से देखा। उसकी प्यारी सी और नर्मो नाजुक शक्ल पर काफी देर गौर करता रहा। फिर मैंने अपने आप से कहा, क्या मिस्कीन होती है ये औरत भी। बरसों अपने बाप की शफकत के साए तले अपने घर वालों के साथ पलती बढ़ती है, और अब कहाँ एक नावाकिफ शख्स के साथ आकर सोई पड़ी है। और इस नावाकिफ शख्स के लिए इसने अपने घर बार माँ बाप छोड़ा, वालिदैन का लाडो प्यार और नाज नखरा छोड़ा, अपने घर की राहत और आराम को छोड़ा, और ऐसे शख्स के पास आई पड़ी है जो बस इसे अच्छे की तलकीन और बुराई से रोकता है। इस शख्स की दिलो जान से खिदमत करती है, इसका दिल बहलाती है, इसको राहत और सुकून देती है, ताकि बस इसका रब इससे राजी हो जाए, और बस इसलिए कि ये इसके लिए उसके दीन का हुक्म है। कहते हैं, फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, कैसे होते हैं कुछ लोग जो बेदर्दी और बेरहमी से अपनी बीवियों को मार पीट लेते हैं, बल्कि कुछ तो धक्के देकर अपने घर से भी बाहर निकाल करते हैं, उन्हें वापस अपने माँ बाप के उस घर ला डालते हैं जो वो उसकी खातिर छोड़कर आई थी। कैसे होते हैं कुछ लोग जो बीवियों को घर में डालकर दोस्तों के साथ निकल खड़े होते हैं, होटलों में जाकर वो कुछ खाते पीते हैं जिसका उनके घर में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कैसे होते हैं कुछ लोग जिनके बाहर उठने बैठने का दौरानिया उनके अपने बीवी बच्चों के पास उठने बैठने के दौरानिये से ज्यादा होता है। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपने घर को अपनी बीवी के लिए जेल बनाकर रख देते हैं, ना उन्हें कभी बाहर अंदर ले जाते हैं और ना ही कभी उनके पास बैठकर उनसे दिल का हाल सुनते सुनाते हैं। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी बीवी को ऐसी हालत में सुला देते हैं कि उसके दिल में किसी चीज की खलिश और चुभन थी, और उसकी आंखों में आंसू थे, और उसका गला किसी कहर से दबा जा रहा था। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी राहत और अपनी बेहतर जिंदगी के लिए घर छोड़कर बाहर निकल खड़े होते हैं, पीछे मुड़कर अपनी बीवी और बच्चों की खबर भी नहीं लेते कि उन पर उनके बाहर रहने के अरसा में क्या गुजरती होगी। कैसे होते हैं कुछ लोग जो ऐसी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं जिसके बारे में उनसे रोज़े महशर पूछगिछ की जाएगी। अपनी माँ और अपनी बीवी दोनों को बेपनाह इज्जत दो, इसलिए कि एक तुम्हें दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई।